अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास में है, 10th क्लास में है या एफएससी कर रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है या इसके अलावा वो किसी भी मेडिकल डिसिप्लिन में है या इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। हम करने लगे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और यू कैन सी दैट मेजर ऑफ लोकेशन। ये दो एक ही कॉन्सेप्ट का नाम है। इसमें डिफरेंट मेजर्स आएंगी, डिफरेंट इसमें आएंगी मेजरमेंट किस तरह से करने हैं, इसके सारे वो आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी आपकी वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए जो डायग्रामेटिक मेथड है, जो हम ग्राफ बनाते हैं या कोई भी चीज हम ग्राफ बनाते हैं या कोई भी डायग्राम्स बनाते हैं, वो बेस्ट वे है स्टैटिस्टिक्स का। ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये भी एक दूसरा मेथड है हमें स्टैटिस्टिक्स के डाटा को रिप्रेजेंट करने का। तो इट इज जो ये है सेंट्रल टेंडेंसी जो है, इट इज रिप्रेजेंट द डाटा बाय अ सिंगल वैल्यू। ये किसी भी डाटा को सिंगल वैल्यू में मेजर करता है। They locate central value of the data, therefore they are called measure of location, as they lie in the center of data, therefore they are called measure of central tendency। सेंटर ऑफ डाटा में ये लाई करते हैं तो इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। जो सब इसकी जो इम्पोर्टेंट जो मेजर्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है, जो इसकी जो है वो आता है अर्थमेटिक मीन, जिसे हम कहते हैं ए एम, अरिथमेटिक मीन। ये एक हमारी मेजर है पहली, एम अरिथमेटिक मीन। जो सेकंड मेजर है इसकी, जिसको सेकंड हम कहते हैं, वो है आपके पास मीडियन। ये है हमारे पास मीडियन, जो सेकंड है इसका। थर्ड पे इसका जो है वो है मॉड। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ पे इसकी मेजरमेंट है वो है जियोमेट्रिक मीन, जिसे हम जीएम कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन। जो फिफ्थ मेजर है इसकी वो है आपके पास हार्मोनिक मीन, जिसे हम एचएम कहते हैं, हार्मोनिक मीन। ये इसकी 5 मेजर्स हैं जिनको हम यूज करते हुए सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। और ये कब यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है डाटा जो हमें प्रेजेंट किया जाता है, गिवन होता है, उसकी नेचर पे कि एएम यूज करें या मीडियन यूज करें या मॉड यूज करें, जीएम यूज करें या एचएम यूज करें। हाँ, तो ये सारी हम वन बाय वन करेंगे। इसमें बताता चलूँ, एएम ये है मीडियन आपका। ऑल वैल्यूज को डिवाइड करने से जो आंसर आता है, मींस ऑल वैल्यूज को सम अप करने के बाद उसको जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उस पर डिवाइड करेंगे तो वो एएम आता है। मीडियन क्या होता है, डाटा को अरेंज करके मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मॉड जो होता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होती है वैल्यू डाटा में, उसे मॉड कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो पॉजिटिव nth रूट होता है डाटा का, वो लेते हैं हम। और जो एम है हमारे पास, वो ये होता है कि आप हर एम की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दें। इसको हम ये भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ एम, अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल। हाँ, अलबत्ता ये मैंने आपको ओरली इनको बस आपको गिनवाया है कि ये हैं वैल्यूज, तो सारे इनको डिटेल में करूंगा। जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है मेरा वो होगा, उसमें आपको मिलेगा ये एम डिटेल के साथ। एम सैंपल मीन से कैसे निकालते हैं हम, अगर हमारे पास सैंपल डाटा दिया हो तो उससे कैसे निकालते हैं हम। जब हमारे पास सैंपल डाटा दिया होता है, उसके बाद अगर हमारे पास पॉपुलेशन डाटा दिया होगा, पॉपुलेशन दी होगी, जो पॉपुलेशन डाटा होगा उसको कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूलाज क्या हैं, वो सारे आपको वन बाय वन इस चैनल पर मिलेंगे। आज की वीडियो में मैंने ये आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन देना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा उसमें आपको वन बाय वन एएम, मीडियन, मॉड, जीएम और एचएम और उसके साथ दूसरी वैल्यूज भी आपको मिलेंगी। तो होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।